और मैंने क्या आश्वासन दिया था, एक बार वो बताइए। हम पानीपत मिले थे सर आपसे। हाँ, पानीपत मिले थे और मैंने क्या आश्वासन दिया था? आपने यही आश्वासन दिया था भाई कुछ ना कुछ हम रास्ता जो है देखेंगे। आप जिला प्रधान है? हाँ जी, सुशील कुमार जी। सुशील भाई जी, तो अपने मेरी सुनो, अपने प्रदेश के आपके जनरल सेक्रेटरी जो है अरविंदर बरानी, वो कहाँ पे है? वो आज मीटिंग में हर मीटिंग में 5 सदस्य में भी मेरे साथ रहे, सरगुरु है। आपको पानीपत की सरजमीन पे कहा था कि आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपका पक्ष रखूंगा, मजबूती से कहा था। और आपसे ज़्यादा आज भी उस पक्ष को रख रहा हूँ। आज भी सवेरे मेरी इस विषय को लेकर बात हुई है। आज भी चंडीगढ़ में 3:30 बजे की मीटिंग है। पक्ष को रख रहा हूँ। आप बिल्कुल मीडिया के सामने अपना पक्ष रखिए, आप अपना रोष प्रदर्शन करिए, सारा कुछ है। आपको आश्वासन दिया था, आपका पक्ष रखूंगा, रख रहा हूँ, आगे रखूंगा। सर इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। हम तो यही बात कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया गलत है तो उसमें इन साथियों का जो 1983 पीटीआई साथी हैं जो आज बेघर हो गए हैं, जो सड़कों पर उतर गए हैं, इन पे कोई आजीविका का साधन नहीं रहा है, इनके बच्चे जो हैं वो किसी के शादी के लायक हैं, इन्होंने होम लोन लिए हुए हैं, पर्सनल लोन लिए हुए हैं, ये इनका कहाँ से इंतजाम करेंगे? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 8 अप्रैल 2020 को, उसमें किसी भी साथी का कोई दोष नहीं है। अगर दोषी है तो सरकार है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम किसी साथियों ने नहीं बनाया है, वो सरकार ने बनाया था। बता दो सरकार कौन सी है, बेचारे गलत फहमी ना लग जाए। वो हुड्डा सरकार के अंदर हमारे हुड्डा सरकार के अंदर हमारे सरकार के अंदर हमारी भर्ती हुई थी। ये इतने लेकिन जो लाखों लोग देखेंगे वो कहीं ये ना सोच लेंगे ये वाली सरकार का सुधार बताइए। ठीक है सर, बिल्कुल आपने बात सही कही। हुड्डा सरकार के अंदर हमारी भर्ती की गई थी। टीवी के आगे बोल रहे हैं। 2010 में हमारे 1983 पीटीआई नियुक्त हुए थे। इनकी पूरी 1983 पीटीआई साथी जो हैं पूरे हरियाणा से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्त हुए थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भर्ती प्रक्रिया को ही गलत ठहराया गया है। भर्ती हुए थे हम हुड्डा सरकार में, लेकिन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था वो हमने तो किसी साथी ने नहीं बनाया था। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाता है तो हुड्डा सरकार ने बनाया था और उसी के वो मेंबर थे और उनमें से ही चेयरमैन था। लेकिन हमारा 1983 पीटीआई साथियों का क्या दोष है जो आज बेघर हो गए हैं? जो किसी सारे साथी 45 और 55 के बीच में हैं, किसी का कोई दोष नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लोन ले लिया है, तो हम कहाँ जाएं? अगर सरकार जैसे हमारे एमपी सांसद संजय भाटिया जी, इनसे हमें पहले भी मिली, हमारी कमेटी जो हमारी स्टेट कमेटी है वो मिली है, जैसे अभी हमारे एमपी साहब ने बताया, और अभी भी ये कुछ कर रहे हैं, तो हम आज भी उनसे यही निवेदन करते हैं माननीय संजय भाटिया जी से कि वो बीच का कोई रास्ता निकालें और हमें पुनः बहाल किया जाए। क्योंकि पहले भी सरकार ने बहुत अच्छा गेस्टों के लिए अपनी विधायी शक्तियाँ इन्होंने प्रयोग की, और उन विधायी शक्तियों के तहत जो हमारे भाई हैं जो गेस्ट टीचर थे वो आज अपनी नौकरी पर हैं। तो अगर ये सरकार चाहे, सरकार से मैं अपील करूंगा कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाले, अपनी विधायी शक्तियां प्रयोग करे, और जो साथी है 1983 पीटीआई जो आज सड़कों पे आ गए हैं इस कोरोना उस महामारी के अंदर, आज जो इनका इतना बुरा हाल है, 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, मेरी मातृशक्ति हैं जो वो सड़कों पे आ गए हैं। आज हमारा 9वां कर्मिक अनशन लघु सचिवालय के बाहर पूरे हरियाणा से हम धरना दे रहे हैं, हर जिले में कर्मिक अनशन चल रहा है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए सरकार से यही अपील करता हूं, माननीय संजय भाटिया जी से बहुत हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि वो बीच का ज़रूर कोई रास्ता निकाले और इन 1983 परिवारों को बचाए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, आपका नाम देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा यहाँ पर सौंपा जा रहा है। सांसद जो हमारे संजय भाटिया जी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से टीचर्स 1983, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सौंपा जा रहा है। पीटीआई टीचर जो हमारे 1983 थे उनके द्वारा संजय भाटिया जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उनसे भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश जरूर करेंगे क्या कुछ इनको सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा।
पीटीआई टीचर्स ने आपको ज्ञापन सौंपा है, तो किस तरीके से आप उसकी मांग रख रही हैं, आगे किस तरीके से बात करनी चाहिए? कोई बात नहीं, थोड़ा खुल जाओ अपन छोड़े कोई बताऊं कि ज्ञापन ही अगले पकड़ के खड़े तो क्या करूं, क्या हाँ नहीं पर वो तो दे दिया, फोटो होगी भाई, मैंने कहा मेरे भाई मेरे फोटो मेरे हाँ बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हो मेरे से पहले तो आप क्या आज मेरे भाई फिर वो कहना चाहते मेरे आज सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हैं करनाल की इस ऐतिहासिक भूमि पर, और यहाँ पर मेरे पीटीआई भाई बहन, क्योंकि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया था उसके बाद ये पहली बार मुझे मिले थे पानीपत में नई सब्जी मंडी में। लगभग 1500 के लगभग लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, 1500 सब्जी मंडी में सभी पीटीआई भाई बहन मिले थे, और उसका मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया था। तो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के दौरान इतना बड़ा ऐतिहासिक कट जो सब्जी मंडी में हुआ वो शायद उस लॉकडाउन पीरियड में और कहीं हरियाणा में नहीं था, हरियाणा के मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं था, अगर प्रवासी बंधुओं के कट को छोड़ा जाए तो इन्होंने मेरे को बात रखी, इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे, मैंने इनको एक ही बात कही थी, आज वही बात दोबारा दोहराता हूँ। लेकिन कई बार क्या होती है, एक मुंह से दूसरे मुंह में बात जाती है तो बदल जाती है। जैसा इन्होंने कहा कि आपने आश्वासन दिया था, आश्वासन क्या दिया था? आपकी लड़ाई लड़ने का, आपका वकील बनने का। तो मेरे भाई मैं आपका बगैर फीस का वकील हूँ, आज भी मैं इस सारे मामले के साथ जुड़ा हूँ। आज की डेट में मुझे भी आज 3:30 बजे वहाँ पर बुलाया गया चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन मैंने असमर्थता जाहिर की कि मेरा नीलोखेड़ी के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वहाँ के लोगों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम पहले से तय था, इंस्टेंस था। कल सुबह मेरे घर पर जो पीटीआई टीचर आपकी जिला की टीम है पूरी वो भी आई थी। अब उसमें एक थोड़ी सी समस्या मैंने कही थी कि आप पूरे प्रांत के 5 लोग ऐसे जो एक ही दिशा में सब लोगों को चला सकें, अपनी एसोसिएशन प्रांत की बनी हुई है, गुरुदेव जी अपने अध्यक्ष है प्रांत के, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी आपके करनाल रविंदर जी हैं वो करनाल के हैं। तो आप 5 लोग वो चुनते ताकि ये बात, इन्होंने कहा बीच का रास्ता मेरा और जगमोहन जी का झगड़ा हो तो हम दोनों बीच का रास्ता चुन सकते हैं। अब बीच का रास्ता सरकार और पीटीआई टीचर ने चुनना है, लेकिन ऑर्डर किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। मैंने तब भी पानीपत में इनको कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर प्रदेश सरकार नहीं है। प्रदेश की तो बात छोड़ो, हिंदुस्तान की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, क्योंकि हम भी परिवार वाले लोग हैं, हम समझ सकते हैं। हमारे में से कुछ पीटीआई टीचर जिनका देहांत भी हो गया, आज उनकी विडो हैं बेचारी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस आई हैं कि ये दोबारा से रीटेस्ट देंगे, एलिजिबल ये 100% रहेंगे, चाहे ये ओवर एज भी हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर 1983 के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया चली तो कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे। सभी ऐसा नहीं कि सभी सेलेक्ट होके आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेश कंपटीशन हो जाएगा उन 10-15 हज़ार एप्लीकेंट में जो उस समय थे। जब 1983 चुने गए तब लगभग 20-22 हज़ार एप्लीकेंट थे मेरे हिसाब से। उनमें से हो सकता है 2-4 हज़ार कहीं और महकमों में एडजस्ट हो गए हों, लेकिन 10-12 हज़ार 15 हज़ार आज भी उस रीटेस्ट में अपीयर होंगे। तो हो सकता है 100% 1983 आपके ना चुने जाएं। ये चिंता, ये शंका भी है मन में पीटीआई टीचर के। और दूसरी बात सुनो, जो 8 साल का 10 साल का इनको सर्विस का बेनिफिट है, अगर आज फ्रेश भर्ती होगी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर मेरे भाई जो ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माफ़ी मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि शायद इस पूरे केस की नॉलेज मेरे ज्ञापन देने वाले भाइयों को थोड़ी कम होगी। विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज थोड़ी इस केस की कम होगी, आपको अपडेट कम होगी, आपसे ज़्यादा मैं अपडेट हूँ। मुझे ये भी पता कि 3:30 बजे कौन कौन उस मीटिंग के अंदर बैठने वाला है, वो शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। तो इस आपके इस ज्ञापन को मैं बिल्कुल बड़े मान और सम्मान के साथ ग्रहण करता हूं, और जिस तरह से मैं पूर्व में आपका वकील बनकर आपका पक्ष रखकर, हालांकि मेरे को भी कई बार आलोचना करने का सामना आता है, क्योंकि जब ये कुछ अपने में से सारे साथी, जरूरी तो नहीं कोई साथी गाली भी दे देता है,
कुछ मुर्दाबाद जिंदाबाद भी कर रहे हैं, जिसका मेरा भाई पीछे खड़ा बुरा भी मान रहा है, तो मेरे भाई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो वही व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप पे करते हैं कि भाई साहब आप तो इनकी इतनी पैरवाई करते हो और ये आपको गाली दे रहे हैं। मैं कहा मन दुख होता है ना, आदमी अपने माँ बाप को भी गाली दे देता है। बच्चा कहता है आपने मेरे लिए करा क्या? जिस माँ बाप ने अपनी जान बच्चे को दे देते हैं, अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, वही बच्चे कह देते हैं माँ बाप को कि आपने मेरे लिए क्या करा। तो इनके मन में दुख है, मैं उस बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपने सरकार बोला तो आम आदमी सरकार का मतलब आज की जो सरकार है बीजेपी की वो मानेगा, जबकि हुड्डा साहब के टाइम में ये भर्ती थी, उन्हीं के टाइम में चैलेंज हो गई थी। ये भी नहीं कि उनकी भर्ती हमारी सरकार जो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है उसमें चैलेंज हुई हो, उस समय आपकी भर्ती हुई, उन्हीं की सरकार में चैलेंज हो गई। अगर थोड़ा सा आप बिल्कुल सही हैं, आपका कसूर नहीं है, भर्ती प्रक्रिया का उन्होंने पूरी तरह से पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी मनमर्जी करी, इंटरव्यू के नंबर जब उनकी नोटिफिकेशन हुई कुछ तय किए, जब निर्णय करने की बारी आई अपनी मर्जी से वो नंबर बढ़ा दिए, क्योंकि कुछ एक को उन्होंने एडजस्ट करना होगा। क्या उनका कारण था वो वही जानते हो। लेकिन हमारे लिए 1983 पीटीआई जो बर्खास्त हुए हैं 100% मेरी नहीं, मेरे शब्द संजय भाटिया के शब्द नहीं है, ये शब्द पूरी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये शब्द हमारी हरियाणा में जो अब की सरकार है ये शब्द उनके हैं कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन कोर्ट की अवमानना करने की ताकत किसी की भी नहीं है, फिर भी निरंतर बैठकें हो रही हैं। आपने हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए डाला, वो रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए डाला, वो हमारी रिव्यू पिटीशन डाली, वो भी कैंसिल हो चुकी है। आज की परिस्थितियों में जो बेस्ट पॉसिबल है, जो हो सकता है, मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपका पक्ष रखूँगा, ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ। कई बार आश्वासन शब्द का ये हो जाता है कि भाई साहब आपने आश्वासन दिया था कि आप हमारे को नौकरी दोगे, मैंने ये शब्द नहीं बोल रहा। पूरी ताकत के साथ आपका पक्ष रखूँगा, वकालत करूँगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। थैंक यू।